दोस्तों, और आप सब कैसे हो? खैरियत से हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वजीफ़ा है, अमल है, एक कागज़ का टुकड़ा आपको माला माल बना सकता है। चलिए जानते हैं वो अमल कौन सा। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को आगे भी शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की अलग। ये कागज का छोटा सा टुकड़ा आपको माला माल कर देगा, पर वो कैसे? क्या आप सारी जिंदगी गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी में जिंदगी गुजारेंगे? लेकिन ना, मुझसे सोना बनाने का आप आज पूरा नुस्खा और फार्मूला ले लें। रूहानी दुनिया के सोने बनाने का एक ऐसा कुश्ता और एक ऐसा राज जो अब तक दिलों में, सीनों में रहा, आज मैं उसको अफ़शा कर रहा हूँ। अपने घर में सोने का दरिया आप भी निकालें, देर कैसी? चंद दिनों में मालामाल होने का राज। क्या आप भी सारी जिंदगी सिर्फ ख्वाब ही देखते रहेंगे? क्या आप भी सारी जिंदगी गुर्बत, तंगदस्ती में गुजारेंगे? क्या आप अपनी नस्लों को मंगता और भिखारी छोड़कर जाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। उसका रास्ता है, उसकी मंजिल है। वो राज क्या है जिससे दौलत, रिस्क, इज्जत, कायनात के खजाने आप नहीं बल्कि वो आपको तलाश करें? ये वो राज है जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। ये राज पाने के लिए हमें 7वें आसमान पर जाना पड़ेगा। एक चांदी से बना जहान है, एक सोने से बना जहान है, एक मोतियों से बना जहान है, जहाँ के फल याकूत, जमरुद और हीरो से बने हुए हैं। ये कागज का एक खूबसूरत टुकड़ा आपकी तकदीरें बदल दे और सोने के वो राज आपके पास आ जाए जिसे दुनिया ढूंढते ढूंढते कब्रों में चली गई। इंसान जन्नत से आया, उसका मिजाज जन्नती है, ख्वाहिशात जन्नती, चाहते जन्नती, इसलिए वो जन्नत के बारे में हमेशा सोचता है। और ये कीमती पत्थर और खजाने जन्नत का हिस्सा हैं और इंसान इन चीजों, कीमती पत्थरों यानी सोना, चांदी, याकूत, जमरुद, हीरा, कोहनूर, मरजान, जबरजद, इनका फिर दीवाना है। आखिर क्यों ना हो? जन्नत इन खजानों और कीमती पत्थरों ही से तो भरी हुई है। मैं आपको चंद हदीस का खुलासा अर्ज करता हूँ, मफहूम तवज्जो फरमाएं। जन्नत की एक ईंट सोने की, चांदी की, गारा खुशबूदार, इसकी मिट्टी सुर्ख जाफरान से बनी हुई, और जन्नत में पड़ी कंकरियां मोती और याकूत होंगे। जन्नत में उड़ने वाला एक घोड़ा जो सुर्ख याकूत से बना हुआ होगा। जन्नत में नहर कौसर के किनारे याकूत और मोतियों से बने हैं और जन्नत में याकूत से बनी हूरें होंगे। जन्नत के महल सब्ज रंग के जमरद और मोतियों से बने हुए हैं और जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह का अर्श है जो याकूत से बना हुआ है। जन्नत से 2 याकूत हमारी दुनिया में भेजे गए, लेकिन अल्लाह ने इनकी खूबसूरती को कम कर दिया, वरना तो इनकी रोशनी से मशरक और मगरिब दोनों रोशन हो जाते। वो दोनों याकूत, कीमती पत्थर, एक हिजर अस्वद और एक मकाम इब्राहिम है। इंसान जन्नत का वासी है, इसलिए हमेशा इन चीजों की तलाश में रहता है। आप तारीख उठा के देखें, इन कीमती पत्थरों के पीछे कितनी जंगें हुई, कत्ल गारत हुई, शहर बर्बाद हुए, मुल्क बर्बाद हुए, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई। खोपड़ियों के मीनार बने इन खजानों और कीमती पत्थरों के लिए। क़यामत में एक ऐसी जंग की पेशिनगोई मेरे आका ने फरमाई जिसका मफहूम है कि क़यामत के करीब दरियाए फुरात से एक सोने का पहाड़ निकलेगा। दुनिया की कौमें लड़ेंगी, हर 1000 में 999 मारे जाएंगे, एक बचेगा। आप खुद सोचें, इन जवाहरात और कीमती मोतियों के लिए इंसान कितना दीवाना। आखिर दरिया फराज से ही क्यों सोने का पहाड़ और कैसे निकलेगा? आज मैं इसका आपको राज बताऊंगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि इन कीमती जवाहरात के मालिक बने बगैर किसी जंग, कत्ल गारत के, घर बैठे इन कीमती पत्थरों के मालिक बन जाए, आपकी नस्लों में जमरुद, याकूत, हीरे, जवाहरात मौजूद हों और आपके बच्चे उसके ताज पहने और खेलें, आए वो राज बता दूं, वो दरवाज़ा हम मिलजुल के खोल लें जिससे घर बैठे आप माला माल हो जाएं, वो कीमती जवाहरात आपके घर आ जाएं। तो एक रिवायत सुनाता हूँ। मफहूम है, मेरे आका जब मिराज पे तशरीफ़ ले गए तो छठे आसमान पर बेरी का एक अजीम व शान दरख्त देखा जिसकी जड़ें, छठे और शाखें 7वें आसमान पर थी। आका ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे बताया सिदरतुल मुंतहा है, यानी वो दरख्त है, ये मखलूक के इल्म की इंतहा है। जो भी नीचे से आता है यहीं से वसूल करता है, जो ऊपर से आता है वो यहीं से वसूल करता है। इसके इर्द गिर्द सोने के परवाने उड़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुक्म ने इसे ढांपा तो वो दरख्त याकूत, जमरुद और मोतियों में तब्दील हो गया और उसमें ऐसे रंग नजर आने लगे जिसको कोई भी नहीं जानता। इसके फल ऐसे हैं जैसे मकाम हिज्र के मटके, पत्ते ऐसे हैं जैसे हाथी के कान, जड़ से 4 नहरें निकलती हैं, 2 नहरें बातनी हैं और 2 जहरी हैं। आका ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा इन नहरों के बारे में, तो जन्नत में है और जहरी नहरें दुनिया में हैं। वो एक दरियाए नील है
اور ایک دریائے فرات ہے، یعنی دو نہریں باطنی ہیں اور دو نہریں دنیا میں ہیں، ایک نیل اور ایک فرات، دریائے نیل دریائے فرات۔ میں دونوں دریاؤں پہ گیا ہوں۔ دریائے نیل سدرۃ المنتہا سے نکل کر ہماری دنیا میں آ رہا ہے، اس لیے آج تک اس دریا کی بنیاد کوئی تلاش نہ کر سکے گا، اور دریائے فرات بھی اس سدرۃ المنتہا سے نکل کر دنیا سے آیا ہے اور قرب قیامت میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ پچھلے کئی سو سالوں سے مہم جو ایڈونچر اور تجسس اور شوق کے قیمتی ماہرین سائنسدان اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر لے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کی بنیادیں ہیں ہی آسمانوں میں۔ دریائے نیل قدیم مصر کی تہذیب کے عروج اور دولت کا ایک بڑا ذریعہ تھا، اس لیے قدیم مصری لوگ اس دریا کو دیوتا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے، یہ بہت بڑا پھیلا ہوا دریا، اس کی لمبائی تقریباً 65,000 کلومیٹر۔ یہ دریا سوڈان کے ایک دلدلی علاقے میں جس کا نام سد ہے گم ہو جاتا ہے، آج تک معلوم نہیں ہوا آخر نکل کہاں سے رہا ہے۔ نیل کے کنارے آس پاس کے علاقے قیمتی پتھروں کی کانوں سے مالا مال ہیں، ان پتھروں کی کانوں سے نکال کر دریائے نیل کے ذریعے شاہی کارخانوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہ زیورات، تعویذات، مقدس اشیاء میں ڈھلتے اس قیمتی پتھروں میں جامنی پتھر، یاقوت، سرخ یاقوت، عقیق، سنگ یشم، زمرد، فیروزہ شامل ہیں۔ نیل ایک دریا نہیں بلکہ زندگی، خوشحالی اور پوشیدہ خزانوں کی علامت تھا اور ہے، جس نے قدیم مصر کی عظمت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو دریا نیل کے بارے میں ایک انوکھی بات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اس میں کائنات کے کیا راز چھپے ہیں۔ اس واقعے کو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد جعفر الاصبہانی نے اپنی کتاب العظمہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1421 پر بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں، لیث بن سعد نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ حائد بن ابی سالون جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، مصر میں ظلم سے تنگ آ کر پناہ گزیر ہوئے۔ اس نے دریائے نیل کی برکتیں، نعمتیں اور بہاؤ کو دیکھا، دل میں خیال آیا میں نیل کے کنارے کنارے اس کے اصل منبع یعنی اصل چشمے تک پہنچوں، چاہے مجھے اس کوشش میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ روانہ ہوئے۔ روایت ہے 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر آباد علاقوں اور جنات کی وادی میں سفر کرتے رہے۔ 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر انسانوں کے درمیان، یعنی بیابان، جنگل، جنات کی وادیوں میں۔ ایک سب سمندر تک پہنچے جہاں نیل دریائے پھٹ کر نکل رہا تھا۔ وہ کنارے پر چڑھے، ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک شخص نماز میں مشغول تھا۔ یہ شخص وہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا، اس کا نام عمران تھا۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو عمران نے کہا، مجھے بھی یہی شوق دریائے نیل کا کہ نکل کہاں سے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے۔ پھر عمران نے نیل تک پہنچنے کا راستہ بتایا، شرط رکھی اگر میں مر جاؤں مجھے دفنا دینا، زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ دن رہنا۔ عمران نے بتایا، راستے میں عجیب مخلوق ملے گی جو سورج کی دشمن ہے، وہ مخلوق تمہیں سمندر کے کنارے کنارے لے جائے گی، تم لوہے کی زمین دیکھو گے، پھر تانبے کی زمین پھرو گے، پھر چاندو کی زمین تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی، اور آخر میں سونے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے۔ حائد روانہ ہوئے، تمام مراحل سے گزرے، سونے کی سرزمین میں داخل ہوئے جہاں اس نے سونے کے پہاڑ، درخت، زمین، ہر چیز سونے کی دیکھی، اور سونے کے گنبد جس میں 4 دریا نکل رہے تھے، 3 زمین میں جذب ہو جاتے تھے، اور باقی دریائے فرات، دریائے دجلہ اور دریائے جہون جسے آج کل دریائے آمو کہتے ہیں، اور ایک نیل کی شکل، یہ جاری ہو گئے تھے۔ پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا، کہا، اے حائد، تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا، یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں، اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا۔ فرشتے نے حائد کو جنت کا رزق دیا جس میں زمردی، یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے۔ حکم دیا، اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ واپسی پر حائد نے عمران کو مردہ حالت میں پایا، دفن کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر ایک بزرگ نمودار ہو گئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات چیت ہوئی بزرگ سے، دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا۔ ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا
शेख ने सेब की खूब तारीफ की, यहाँ तक कि हायद ने उसमें एक निवाला खाया। इसलिए शेख ने कहा, यही वो फल है जिसने तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा। अगर तुम इससे बाज रहे तो ये रिस्क हमेशा रहे और सब इंसानों को नसीब होता रहे। यह हायद की आजमाइश थी। उसने वो हद पाली जो उसकी हिम्मत थी। फिर वापस मिस्र आया, लोगों को नील का राज बताया और वहीं वफात पा गई। आज आपको एक ऐसा अमल करा दूं जिससे वो जवाहरात, वो खजाने, वो मोती, वो हीरे, वो लाल आसमान से दरिया नील में आ रहे और दरिया नील से आपके घर आ जाए। क्या आप चाहते हैं? यकीनन ज़रूर चाहते हैं। तो फिर एक काम करें, ये जो तावीज़ है नक्श दरिया नील है, जो हमारे अबकरी मैगजीन में, ये देखें छपा है, अबकरी मैगजीन में छपा है दरिया नील, और ये नवंबर 2023 में छपा था, नेट पे मौजूद है। तावीज़ है दरिया नील का। रोज़ाना किसी भी वक्त 11 मरतबा सूरत रहमान की आयत फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तसव्वुर करें कि नील से रोशनी, एक तसव्वुर में रोशनी, जवाहरात और रूहानी ख़जाने आपके घर आ रहे हैं। इस नक्श को सामने रखें और रोज़ाना किसी भी वक्त 11 मरतबा सूरत रहमान की आयत और तसव्वुर करें कि नील से रोशनी, जवाहरात और रूहानी ख़जाने आपके घर आ रहे हैं और आयत पढ़ेंगे फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इसका हदिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को हदिया करें, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की, जिनके वसीले से हमें ये नक्श मिला। आपको अमल करने से क्या मिलेगा? नंबर 1 रिज़्क़ की बरकत, नंबर 2 कारोबार में उरूज और तरक्की, नंबर 3 नस्लों से मोहताजी ख़त्म और तंगदस्ती ख़त्म, नंबर 4 बे औलादों को औलाद, नंबर 5 नस्लों में बेटे ही बेटे, नंबर 6 आप जहाँ चाहें वहाँ इज्जत वकार शान और शौकत, नंबर 7 ज़ाती घर, बेहतरीन घर, बड़ा घर और खूबसूरत, नंबर 8 बड़े लोग, हुक्काम, अफसरान आपके खैरख्वाह होंगे, और नंबर 9 आप और आपकी नस्लें सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, और नंबर 10 आपको रूहानियत में उरूज और कमाल हासिल होगा, और नंबर 11 अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को दुनिया के कीमती ख़जाने अता करेगा। आए मुझसे एक दफ़ा इसका तरीका फिर सुन लें, हम दोहरा लेते हैं। ये अमल क्या है? ये तावीज़ नक्श दरिया नील, इसको लिखेंगे, प्रिंट नहीं हाथ से लिखना है, लिख के सामने रखेंगे, आप लेमिनेशन करा लें रोज़ाना किसी भी वक्त जब आप फारिग हों, और ये अमल हर हाल में किया जा सकता है, हर हाल में किया जा सकता है। इसको सामने रख के सूरत रहमान की आयत फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसको देखते हुए सख्त तसव्वुर में, और तसव्वुर ये हो कि इसकी रोशनी, इसका नूर मुझे मिल रहा, मेरी नस्लों को मिल रहा। दूसरा तसव्वुर जवाहरात और रूहानी ख़जाने जो इसके अंदर और दरिया नील में मौजूद हैं, अर्शों से आ रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही, मेरी नस्लों को मिल रही। पूरी उम्मत का भी तसव्वुर करना है, हमारे दिल में सारी इंसानियत उम्मत की खैर खाही हो। ये अमल अगर आपने ज़िंदगी में शामिल कर लें, यकीन जानिए छोटा सा अमल है, 11 दफ़ा पढ़ना है और आपकी ज़िंदगी को माला माल कर देगा। नील के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, दरिया नील के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, वो सारे ख़जाने आपके हैं, आपको मिलेंगे। ये अमल ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। घर का हर फर्द करे, आपको जो वक्त मुयस्सर हो, जो लम्हा मुयस्सर हो, जिसमें यकसुई हो, जिसमें सहूलत हो, आपको जो लम्हे मुयस्सर हो बस उसमें करें, और ज़रूर करें। ज़िंदगी में कामयाबियों के राज बिखरे हुए हैं, ले लें। वक्त थोड़ा है, ज़िंदगी की खबर नहीं है। क्यों? ताकि दुनिया भी जन्नत बन जाए और आखिरत भी जन्नत बन जाए। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है कि दुनिया में भी जन्नत की नेमतें अता फरमाए और आखिरत में भी जन्नत की नेमतें अता फरमाए। आए, देर कैसी, इस पे तवज्जो करें और इस पे ध्यान करें, और इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।